गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये आपका जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेडिकल वालों के लिए तो यहाँ से फिक्स है, वो आना है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, नीट का क्वेश्चन बैंक लेके आइएगा, उसमें हर एक साल बीच करके एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एरर्स का। लेकिन आप एरर को कहने का मतलब है कि जो हम एरर दिखाएंगे वहां पर जो है वो एरर के जैसा क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन वो क्वेश्चन एरर से ही बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस चीज पर बात करेंगे। तो इसका जो एरर्स होता क्या है, एरर्स क्या है, मान लीजिए कि अगर यह कोई आपका स्केल है, ठीक है, स्केल है, या कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को आपने जो मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट कितना हुआ x, ठीक है, x सेंटीमीटर का है। अब मैंने क्या किया कि फिर से अभी इसका मेजरमेंट किया हम x सेंटीमीटर, फिर अगर दूसरे प्लेस पर अगर ले गए और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम दूसरे प्लेस पर ले जाके और मेजरमेंट करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ तो गलती मेजरमेंट हो गया था। वह x नहीं, यह इंस्ट्रूमेंट का जो लंबाई है वह x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो डेल्टा x हुआ वह आपका एरर हो गया। फिर क्या हुआ कि मैंने किसी दुकानदार से, तो ये क्या था, इंस्ट्रूमेंट था, तो इंस्ट्रूमेंट में जो आपका थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ, उसी मिस्टेक को हम लोग बोलेंगे एरर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोल देंगे। यानी कहने का मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि आपने नापने में गलतियां की है इंस्ट्रूमेंट से, इसलिए उस एरर का नाम हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं पर्सनल, कोई आदमी का पर्सनल चीज है, ठीक है, कोई पर्सनल लाइफ है किसी का, पर्सनल लाइफ, तो उस पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। कभी कुछ आपके बारे में कोई शिकायत कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो यह एक कोई ये आदमी है, आप समझिए इस बात को, यह कोई एक आदमी है, इस आदमी ने किसी आदमी से बात किया, सेकंड पर्सन से बात हुआ। यह आदमी इस आदमी को कहा कि भाई कोई आदमी जो है वो बहुत अच्छा है। अब ये आदमी जैसे ही थर्ड आदमी के पास जाता है और यहां पर कुछ ये बात को रखता है, तो ये अपना पर्सनल बात इससे शेयर किया, और यहां जो है ये कुछ लगा दिया, तो यहां पर कुछ ये पर्सनल बात था, और ये पर्सनल बात में ये आदमी इससे शेयर किया, और ये पर्सनल आदमी जो है सो डेल्टा पी लगा के इसको कुछ बोल दिया, कुछ लगा के बोल दिया। तो ये डेल्टा पी जो लगा के बोला ना, डेल्टा पी इज अ एरर, यहां पर क्या हुआ, एरर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका एरर हो गया, यही आपका एरर हो गया, जिसको कहते हैं जुमलाखोरी करना, मैंने थोड़ा सा कुछ बढ़ा हटा के कुछ बोल देना। अब कुछ क्या होगा कि अब इसको अब जो ये आदमी बताया वो कुछ भूल गया, बताने के समय कुछ भूल गया, और ये भाई साहब को कुछ और जाके कह दिया, है ना, मतलब जो कहा वो छोड़ दिया और कुछ घटा के बोल दिया, ऐसा भी कर सकता है। अब घटा के बोल देगा तब भी ये जो घट गया पार्ट वो क्या हुआ, एरर हो गया। तो ये भी आपका क्या है, एरर है। यानी कि किसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कुछ टर्म आपका घट जाता है या बढ़ जाता है, यानी बहुत स्मॉल चीज, वेरी स्मॉल पार्ट या वेरी स्मॉल टर्म, समझे, किसी फंक्शन में घट जाए या बढ़ जाए, उसको हम लोग कहेंगे एरर। तो भाई साहब ये इंस्ट्रूमेंट था, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये पर्सनल था, इसमें कुछ छेड़छाड़ हो गया बहुत छोटा, तो इसको बोल देंगे पर्सनल एरर। अब हो जाता है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी चीज होती है, देखा एक भूकंप आ जाता है, और क्या हुआ कि वहां थोड़ी सी मिस्टेक के कारण भूकंप आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। इस तरीके से जो इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही है, उस
घटना को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा सा घटा के और थोड़ा सा बढ़ा के, ये आपका जो थोड़ा घटने बढ़ने वाली बात है ना, वही आपका एरर है। यानी ए वेरी फ्यू मिस्टेक, ए वेरी फ्यू मिस्टेक इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरर। तो वेरी फ्यू मिस्टेक क्या होगा, अगर मान लीजिए कि वेरी फ्यू मिस्टेक क्या है, यहां पर ये x है, तो इस x का ध्यान दीजिए, इस x में वेरी फ्यू मिस्टेक क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये हो जाएगा। तो डेल्टा x इज अ वेरी फ्यू मिस्टेक। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि अगर किसी टर्म को यहां पर डेल्टा x किसके बराबर होता है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, ये भी तो लिखते हैं चेंज ऑफ x। यानी इसमें हम लोग क्या बोले, चेंजिंग कर दिए, यानी चेंज ऑफ x, चेंज ऑफ x इज कॉल्ड एरर, ठीक है, चेंज ऑफ x इज कॉल्ड एरर। तो कैसा चेंज हो रहा है, वेरी फ्यू चेंजिंग हो रहा है, बहुत कम चेंजिंग होता है ना, डेल्टा x दिखाता है। तो कहने का मतलब कि वेरी फ्यू चेंज इन अ फंक्शन, वेरी फ्यू चेंज इन फंक्शन इज कॉल्ड एरर। स्पष्ट हो गया? यस सर। यानी कि अगर डेल्टा y लिखते हो तो लिखना पड़ेगा y2 माइनस y1, अगर आप डेल्टा x लिखते हो तो लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1, डेल्टा z लिखते हो तो लिखना पड़ेगा z2 माइनस z1। ये प्रक्रियाएं आपको चलता रहेगा और एरर बनता रहेगा। तो ये एरर हो गया। यानी कि एरर का बहुत सारा काइंड्स हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, एनवायरमेंटल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है ना। माने जो भी इस दुनिया में घटना घटती है, उस घटना के नाम के साथ अगर हम एरर लगा देते हैं तो मेरा काम हो जाता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एरर पढ़ना है, जिस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ये सब तो आपका कथा कहानी है कि किसी जीवन में जाके, किसी के जीवन में जाके जो हम लोग कुछ घटना घटा देते हैं उसको हम पर्सनल एरर करते हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है। मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन आता है कहां से, रेंडम एरर से। कहां से आता है, रेंडम एरर से, रेंडम एरर से। ये रेंडम एरर को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों। यहीं से हमको पढ़ना है रेंडम एरर। तो रेंडम एरर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर, और तीसरा है परसेंटेज एरर। ठीक है। तो किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, और परसेंटेज एरर क्या होता है, ये 12th के मैथ में भी आपको पढ़ना है। तो यहीं से आपका जो भी रहेगा क्वेश्चन रहेगा। तो एब्सोल्यूट एरर के पार्ट जो होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सारा होता है। तो एब्सोल्यूट एरर में आपको हम सिखाएंगे कि आपका एब्सोल्यूट एरर में क्या क्या हो सकता है। तो एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवाइडेशन भी होगा। यानी रैंडम एरर का पार्ट आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, ये कुल मिला के इतना इसका रैंडम एरर का पार्ट होता है। तो प्रत्येक रैंडम एरर के पार्ट को हम लोग पढ़ लेंगे और मेरा एरर समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए, रैंडम एरर जो है, रैंडम एरर, इसको ध्यान दीजिए। रैंडम एरर को हम लोग एडिशन ऑफ एरर, आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, डिवाइडेशन ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, कुल मिला के इतने भागों में बांटा गया है। और इसको आप पढ़ लीजिए, आपका एरर समाप्त हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही मुख्य रूप से इतना एरर होता है। सबसे पहले हम लोग अगर एडिशन ऑफ एरर की बात करते हैं तो उसको कैसे बनाएं। तो एडिशन ऑफ एरर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एडिशन ऑफ एरर। तो आपको हमने बताया है कि कोई भी जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन का जो आपका फंक्शन का जो
वेरी स्मॉल मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो अगर हमने ले लिया यहाँ पे एडिशन के लिए कितना, 2 पार्ट को लेना हो, तो यहाँ पर लिखते हैं कि लेट x एंड y बी द 2 फंक्शन so error of x क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, और y का क्या होगा, y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, और अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ऐड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ऐड करना है तो क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी कि ये दोनों को एडिशन करने का नियम ये हो गया, मतलब कि x और y 2 फंक्शन है, तो x का एरर कितना निकला, x प्लस माइनस डेल्टा, y का निकला y प्लस माइनस डेल्टा y। तो x वाला इधर जुड़ जाएगा, यानी जिसमें डेल्टा x डेल्टा y नहीं लगा हुआ उसको एक साथ, जिसमें डेल्टा x डेल्टा y लगा हुआ उसको एक साथ, दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों में बीच में क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस इसको ऐसे कर दीजिए, और आपका ये एडिशन ऑफ एरर हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडिशन ऑफ एरर। ठीक है, और ये बन गया। अब उसी तरीके से अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करने की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम बता देते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन तो बड़ा आसानी हो गया। अगर इस 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर के लिए अगर कहेगा तो क्या करेंगे, यही चीज मानेंगे, ये आपका एडिशन हुआ। अब यहां से सब्ट्रैक्शन कर देने के लिए कहेगा, सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए कहेगा, तो क्या कीजिएगा कि x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और ये सॉल्व कर दीजिए तो सब्ट्रैक्शन हो गया। यानी दोनों का जो संबंध है वो एक ही तरह से है। कहीं कहीं किसी बुक में कुछ और तरीके से लिख देता है, उसको भी थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। अब आपको हम इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इन अ एक्सपेरिमेंट 2 कैपेसिटीज मेजर्ड आर 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन अ पैरेलल विथ आपका परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर की बात नहीं, हम केवल जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो कहता है इन एक्सपेरिमेंट 2 कैपेसिटी, यानी इन एक्सपेरिमेंट 2 कैपेसिटी, एक कैपेसिटी को मान लिए C1, तो कर लीजिए कि लेट C1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, माइक्रोफैराडे। एंड दूसरा दिया हुआ है C2 इक्वल टू, लिखा हुआ है आपका 2.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तब कहता है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विथ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के नहीं, हमको केवल निकालना है टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल सी। अब यहां पर C1 जो है, तो C1 के आप C1 में जो एब्सोल्यूट एरर कीजिएगा, C1 का जो एरर होगा वो क्या होगा,
तो लिखेंगे कि एरर ऑफ C1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस माइनस डेल्टा C1 एंड C2 इजिकल टू C2 प्लस माइनस डेल्टा C2। हेंस CP का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। तो हेंस CP प्लस माइनस डेल्टा CP इजिकल टू क्या होगा बताइए, CP प्लस माइनस डेल्टा CP। C1 के साथ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि C1 प्लस माइनस डेल्टा C1 प्लस C2 प्लस माइनस डेल्टा C2, दोनों को जोड़ने के लिए बोले हैं। तो अब बताइए कि C1 के जगह पर, यानी C1 के जगह पर जो ये माने हैं, तो इसके प्लस माइनस डेल्टा C1 कौन है, ये वाला, और इसका प्लस डेल्टा C2 कौन है, ये वाला, यानी ये हो गया C1 ये हो गया C2। तो अब इसके जगह पर मान रख दीजिए, तो क्या लिखिएगा 1.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस C2 के जगह पर कितना लिखेंगे 2.4 प्लस माइनस 0.2। फार्मूला हमने क्या बताया है, इस दोनों के लिए क्या फार्मूला बताए थे कि C1 और C2 को एक साथ लिखते हैं, C1 और C2 को एक साथ लिखते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको फॉर्मूला ही लिख के बता दे रहा हूं। इसको मैंने बोला है लिखने के लिए कि C1 और C2 को एक साथ लिख दीजिएगा, यानी C1 प्लस C2। फॉर्मूला x और y में था तो क्या लिखते थे, x और y को एक साथ प्लस डेल्टा x है ना, प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, C1 लिखा जाएगा, यहाँ पर C2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा C1 प्लस 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 लिखिए प्लस डेल्टा C2, डेल्टा C2। अब बीच में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए C1 के जगह पर कितना है 1.3 प्लस 2.4 प्लस माइनस डेल्टा C1 की जगह पर कितना है आपका हो गया 0.1 प्लस 0.2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, यहाँ देखिए 4 3 7, यानी 3.7 प्लस माइनस 0.3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोल देंगे हम एडिशन ऑफ है। इसी का अगर डिफरेंस बोलता तो क्या करते, घटा देते, है ना, टोटल में जोड़ देंगे और उसमें घटा देंगे, यानी कुल मिला के आपका फॉर्मूला अगर देखने को मिलेगा तो आप समझ लीजिए इसको कि अगर आपको ऐसे ही कहीं पे लिख सकता है कि लेट z इजिकल टू x प्लस वाई, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, चाहे ऐसे रहेगा इफ z इजिकल टू x प्लस वाई देन फाइंड एरर ऑफ z। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, तो लिखेंगे कि एरर ऑफ z को क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, है ना, डेल्टा z, यही पूछ रहा है आपसे। तो लिखेंगे कि सिंस एरर ऑफ x कितना हो जाएगा, एरर ऑफ x, सबको एरर में पढ़ लेंगे। जोड़ने का नियम क्या है, इफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड व्हेन देयर यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम, यानी सबको अगर हम जोड़ तभी सकते हैं जब सब एक ही रूप में हो। तो हमको एरर के रूप में जोड़ने के लिए कह रहा है कि सबका क्या निकालना होगा, एरर निकालना होगा। तो x एरर ऑफ x कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो एरर ऑफ y कितना हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा y। हेंस आपको एरर ऑफ z पूछ रहा है, हेंस एरर ऑफ z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इजिकल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक, तो अब लिख देंगे कि z प्लस माइनस डेल्टा z इजिकल टू x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यानी जो पहले हमने पढ़ा है उसको इस रूप में भी हम ट्रांसफर करके लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मान लीजिए फिर से क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन की बात कहेगा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो उस रूपरेखा को भी याद कर सकते हैं आप, या अभी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसको भी ध्यान में रख के आप याद कर सकते हैं।
तो ये वाली बात तो समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है z इजिकल टू एक्स प्लस वाई, तो एरर ऑफ z कहेगा तो सबको एरर के रूप में ट्रांसफर करके ही आप जोड़ सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ, दिस फॉर्म इज सेड टू बी एडिशन ऑफ एरर। तो अब बताइए, इफ z इजिकल टू अगर x माइनस वाई हो जाए, x माइनस वाई हो जाए, तो इसको क्या बोले? सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। दिस फॉर्म इज सेड टू बी, दिस फॉर्म इज सेड टू बी सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर हो जाएगा। तो देखिए एरर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि सिंस एरर ऑफ z क्या लिखेंगे? पहले लिखिए, एरर ऑफ z क्या लिखाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। एरर ऑफ x क्या लिखिएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x, डेल्टा x। और एरर ऑफ y क्या लिखिएगा? y प्लस माइनस डेल्टा y। हेंस एरर ऑफ z इजिकल टू z प्लस माइनस डेल्टा z इजिकल टू x प्लस y प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। माइनस इसमें होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, इसमें माइनस होगा लेकिन यहाँ पर प्लस ही होगा। इसमें माइनस होगा लेकिन यहाँ पे प्लस। क्लियर है? तो ये आपका बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। अब रही बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर का, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसका निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, है ना। देखिए अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? इफ z इजिकल टू x इंटू वाई, दिस फॉर्म का जो हम रिजल्ट निकालेंगे एरर के रूप में क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर बन जाएगा। तो यहां से हमको क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले क्या लिखना होगा? सिंस एरर ऑफ z, एरर ऑफ z, तो क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। फिर एरर ऑफ x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x। एरर ऑफ y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y। हेंस फॉर्म ऑफ एरर ऑफ z इन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑफ z, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हेंस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑफ एरर ऑफ z। क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। मल्टीप्लाई में है तो x के जगह पर क्या लिखना होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है? x इंटू वाई, x इंटू y प्लस माइनस x डेल्टा प्लस माइनस y, है ना। यस। और फिर यहाँ पे प्लस y इंटू डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। Yes. और फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। डेल्टा x और डेल्टा y बहुत छोटी क्वांटिटी होता है। Yes. बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया? निग्लिजिबल हो गया, इसका काम हो गया खत्म। अब क्या बच गया? x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा x। अब बताइए तो हो गया। Yes. अब यहाँ पर ये इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? z प्लस डेल्टा z। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की अगर आपको इच्छा है तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे? z कर देंगे। बोथ साइड डिवाइडेड बाय z कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसी में बोथ साइड डिवाइडेड बाय z तो क्या लिखेंगे? z डिवाइडेड बाय z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इजिकल टू
यहाँ पर लिख देंगे x इंटू वाई बाई जेड प्लस माइनस x टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई जेड प्लस माइनस y इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई जेड, यही ना करेंगे, जेड से जेड कट गया तो क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इजिकल टू एक्स वाई, जेड की जगह पर कितना होता है एक्स वाई, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 100 z डिवाइडेड बाई जेड, तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1 था, कट के 1 प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, जेड की जगह पर Yes, sir. प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, y से y खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म हो गया, तो आपका क्या बच गया, गौर कर लीजिए, तो डेल्टा z, ठीक है, डिवाइडेड बाई z इजिकल टू प्लस माइनस कॉमन हो गया, Yes, sir. तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कॉमन कर लिए, तो प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस इधर इधर भी है, तो कितना बचा डेल्टा y डिवाइडेड बाई y, ठीक है, प्लस डेल्टा x बाई x, ये से ये साफ हो जाएगा, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू क्या निकला, डेल्टा y बाई y प्लस डेल्टा x बाई x, समझ गए, समझ गए। Yes, sir. तो दिस फॉर्म इज सेड टू बी रिलेटिव एरर, इसको हम बोलेंगे दिस फॉर्म इज सेड टू बी रिलेटिव एरर ऑफ जेड, और ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, लेकिन अगर बटा में आने लगता है तो रिलेटिव एरर हो जाता है, और जो केवल आपका बटा में नहीं आता है वो आपका एरर होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरर ऑफ जेड और इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर ऑफ जेड, समझ गए। जो बटा में आने लगेगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर ऑफ जेड, और जो बटा में नहीं आएगा उसको बोलेंगे एरर ऑफ जेड। एरर ऑफ जेड, एरर ऑफ जेड इन टर्म ऑफ, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन बोलिए, एडिशन आएगा तो एडिशन बोलिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पे प्लस होता तो क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ एरर, और सब्ट्रैक्शन होता तो क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ टर्म देखा। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि इस मल्टीप्लिकेशन में जरूरी तो नहीं है कि दोनों अंक डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो सेम होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा तो क्या होगा, उसके थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर एक काम करने को हमको मन करने लगा। अब यहाँ पर देखिए कि रिलेटिव एरर ऑफ जेड जो हम निकाले, सिंस जेड इजिकल टू क्या था, तो यहाँ पर देखिए कि गिवन जेड इजिकल टू एक्स इंटू वाई, हैंस रिलेटिव एरर ऑफ जो जेड निकला वो क्या निकला, जेड जो निकला वो क्या निकला, डेल्टा जेड बाई जेड इजिकल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, यानी जो गुना है वो किस में बन गया, एडिशन में आ गया। इन देखे अगर इसी के आधार पर अब रहे कि इफ जेड इजिकल टू, यहाँ पे हम अल्फा बीटा और गामा लें, तीन अलग अलग, तो इसका रिलेटिव एरर जो पूछेगा इससे कि फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ जेड, तो क्या लिखेंगे डेल्टा ऑफ जेड बाई जेड। हमने क्या बताया कि मल्टीप्लाई कैसे कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में, तो यहाँ पर किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई का, तो क्या लिखेंगे बोलिए, डेल्टा अल्फा बाई अल्फा प्लस डेल्टा बीटा बाई बीटा प्लस डेल्टा गामा बाई गामा, और ये आपका एरर ऑफ जेड हो जाएगा। यानी कि तीन टर्म रहेगा तो तीन टर्म को जोड़ माने मल्टीप्लाई में आएगा तो उसको एडिशन के रूप में लिख देना है। उसी तरीके से अगर आपको बहुत कुछ रहे ए बी सी डी ई एफ वाई जे कुछ हो, लेकिन वह मल्टीप्लाई है तो रिलेटिव एरर में कहा जाता है एडिशन में। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, इफ जेड इजिकल टू हम लिख देते हैं ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ डॉट डॉट, तो फाइंड करने के लिए कहता है फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर, तो कैसे बनाइएगा वो दिखा देते हैं।
फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ क्या, जेड है, जेड लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा, डेल्टा जेड बाई Z. जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा ई बाई ई प्लस डेल्टा एफ बाई एफ डॉट 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 बढ़ जाइएगा और ये आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन जाए। यानी जो भी रहेगा हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो अब जो हम लोगों को जो कुछ पार्ट बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि सब कुछ निकलने लगा। और इसके विस्तार पूर्वक भी हम एरर का क्वेश्चन भी करवाएंगे बहुत सारा, समझे। तो आज यहीं तक एरर के बारे में कुछ आप लोगों ने जान लिया। अब एरर के बारे में और भी आपको हम बताएंगे, तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।